हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिक गणित के 6 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि अभी परीक्षाएं आने वाली हैं और बहुत सारे बच्चों का जो गणित है ना वो वीक है। अब वीक क्यों है? क्योंकि उनका जो बेसिक गणित है वो मजबूत नहीं है, तो आगे की गणित समझ नहीं आती है। ठीक है, तो जब तक आप बेसिक गणित को कंप्लीट नहीं करेंगे आगे की गणित आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर बेसिक गणित को समझा दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हमने ये 6 टॉपिक लिए हैं जिनको हम यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो यहां पर हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला कॉन्सेप्ट है गुणा करना सीखें। अब आपको गुणा करना नहीं आएगा तो आगे की गणित को आप कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणा करना सीखते हैं, फिर बारी बारी से सारे टॉपिक को हम कंप्लीट यहां पर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारा गुणा का पहला सवाल है 42 और 5 का हमें गुणा करना है। ठीक है, गुणा आप तभी कर पाएंगे जब आपको पहाड़े याद होंगे। ठीक है, अगर आपको पहाड़े याद नहीं है तो फिर आप गुणा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको पहाड़े नहीं आते हैं तो उसके लिए मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें मैंने सिखाया है कि पहाड़े कैसे याद करें। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आप वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम इसको हल करते हैं। तो 42 में हमें 5 का गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले ये जो 5 है इसका गुणा हम इस 2 के साथ करेंगे, 2 के साथ हो जाएगा तो फिर इस 5 का गुणा हम 4 के साथ भी करेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है गुणा करने का। ठीक है, तो 5 में हमें 2 का गुणा करना है, इसका मतलब ये है कि 5 का पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो कितना आया? 10 आया। ठीक है, तो 10 की जो 0 है वो तो हम लिखेंगे यहां पर, और जो 1 है वो चला जाएगा हमारा हासिल। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद में देखिए 2 में हो गया। अब 5 का गुणा करना है 4 में, मतलब कि 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, कितना आया? 20, और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा? 21। तो ये हमने लिखा यहां पर 21, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान था। अब यहां पर सिर्फ 1 अंक था तो हमने आसानी से कर लिया। यदि हमारे सामने इस तरह का बड़ा सा सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे? चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। अब इसको हल करने का तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले ये जो 8 है इसका गुणा भी हम क्या करेंगे? इन तीनों के साथ करेंगे। ठीक है, 8 का गुणा इन तीनों के साथ होगा, 8 का हो जाएगा तो फिर ये जो 2 है इसका गुणा भी इन तीनों के साथ में हमें करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 का गुणा 6 में करना है, इसका मतलब 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48। तो 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, कितना आया? 48। तो 48 हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो 48 का जो 8 है वो तो हम लिखेंगे यहां पर, और जो 4 है वो आ जाएगा हमारा हासिल। ठीक है, तो ये जो 4 है वो हमारा आ गया हासिल। ठीक है, अब 8 का 6 में हो गया, अब 8 का करेंगे 5 में, मतलब 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40। तो 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर आया 40, और 4 हमारा हासिल है, तो 40 और 4 कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। तो 44 का आएगा 4, और ये वाला जो 4 है हमारा फिर से हासिल आ जाएगा। ठीक है, तो एक 4 हमारा हासिल आ गया। फिर 8 का करना है 4 के साथ, तो 8 चौके कितने होते हैं? 8 चौके 32, और 4 हासिल वाला कितना हो जाएगा? 32 और 4 36। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्टली 36 लिखेंगे, यहां पर हासिल नहीं आएगा। हासिल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आगे कोई संख्या है नहीं हासिल लगाने के लिए, तो आगे कोई संख्या नहीं है तो डायरेक्टली हम वही लिखेंगे। ठीक है, अब 1 अंक का यहां पर हमारा गुणा कंप्लीट हो गया, तो हम क्या करेंगे? यहां पर 1 अंक के नीचे क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, लगा दिया। अब क्या करेंगे भाई? यहां पर 2 है, इसका भी सभी के साथ में हमें गुणा करना है। ठीक है, तो 2 का सबसे पहले 6 के साथ करेंगे, तो चलिए करिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। ठीक है, तो 2 छंग 12, तो 12 हम लिखते हैं ऐसे। तो 12 की जो 2 है वो आ जाएगी यहां पर, और ये जो 1 है ये आ जाएगा हमारा हासिल। ठीक है, तो 1 आ गया हमारा हासिल। ठीक, ये 1 हासिल आ गया। अब 2 का हमें करना है 5 के साथ, मतलब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, कितना है? 10, और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा? 11। तो 11 की आएगी 1, और 1 हमारा फिर से क्या हो जाएगा? हासिल आ जाएगा। ठीक है, तो 1 हासिल आ गया। अब फिर से हमें 2 का करना है 4 में, तो 2 चौके कितने होते हैं? 8, और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा? 8 और 1 9। तो यहां पर आ गया हमारा 9। ठीक है, चलिए
अब क्या करेंगे, अब इन्हें इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 है तो 8 के 8 ही, 4 और 2 हो जाएंगे हमारे 6, 6 और 1 हो जाएगा हमारा 7, 9 और 3 हो जाएंगे हमारे 12, तो हमने लिखा 12 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान था। चलिए अब हमारे सामने एक और बड़ा सवाल है, इसको भी हम कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी 3 संख्याएं, यहां पर भी 3 संख्याएं। करने का तरीका वही सेम है। क्या करना है हमें, सबसे पहले 2 का इन तीनों के साथ करेंगे, फिर 3 का भी इन तीनों के साथ, फिर 1 का भी इन तीनों के साथ में गुणा करेंगे और हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। ठीक है, लाइन खींचने के बाद में फिर हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले 2 का इन सभी के साथ करेंगे, तो सबसे पहले 2 का होगा 6 के साथ, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ना है 6 बार, तो 2 ही 6 होते हैं 12, तो 12 की आएगी 2, हासिल आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, फिर देखिए इसको ऐसे समझिए, 2 का पहाड़ा हमने पढ़ा 6 बार, कितना आया, 2 6 12, तो 12 लिखते हैं हम ऐसे, तो जो उधर वाला अंक है उसको तो हम लिखेंगे यहां पर, और ये जो 1 है ये आ जाएगा हमारा क्या, हासिल। ठीक है, तो ये हमारा आगे हासिल। फिर 2 का करना है 2 में, तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4 और 1 हासिल वाला, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 हासिल वाला 5, तो ये हो गए हमारे 5। ठीक है, फिर 2 का हमें करना है 4 में, मतलब 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कितनी बार, 4 बार, तो 2 चौके कितने होते हैं 8, तो यहां पर हम लिखेंगे 8। ठीक है, अब यहां पर 1 अंक का हमारा गुणा कंप्लीट हो गया, तो यहां पर हम 1 अंक के नीचे क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, अब आते हैं 3 पर। अब 3 का गुणा हमें इन सभी के साथ करना है, तो 3 का 6 में करेंगे, कितना होगा, 3 18, तो 18 हम लिखते हैं ऐसे, तो 18 का जो 8 है वो तो आ जाएगा यहां पर, और जो 1 है वो हमारा चला जाएगा हासिल। ठीक है, फिर 3 का हमें करना है 2 में, तो 3 दूनी कितने होते हैं 6 और 1 हासिल वाला आ जाएगा 7, तो यहां पर हो जाएंगे 7। ठीक है, अब 3 का 4 में करना है, तो 3 चौके कितने होते हैं 12, अब हासिल में कुछ भी नहीं है, तो 3 चौके कितना आएगा 12, तो 12 जो है डायरेक्टली यहां पर हमारा लिख जाएगा। ठीक है, अब इसका भी कंप्लीट हो गया, तो इसके नीचे देखिए 2 अंकों का कंप्लीट हुआ है, तो अब हम इसके नीचे 2 क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, 1 क्रॉस यहां पर और 1 क्रॉस इसके नीचे यहां पर। ठीक है, 2 अंक कंप्लीट हुए तो 2 क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब 1 का इन सभी के साथ करेंगे, तो 1 का 6 में करेंगे तो 6 ही आएगा, 1 का 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, 1 का 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ लो। चलिए जोड़ते हैं, तो यहां पर 2 का 2 ही आ जाएगा, 8 और 5 कितने होते हैं 13, तो 13 की आएगी 3, हासिल आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहां पर देखिए 8 और 7 कितने होंगे 15 और 1 हासिल वाला 16, 16 और 6 कितने होंगे हमारे 16 और 6 22। ठीक है, तो 22 की आएगी हमारी 2 और हासिल आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ दो, 2 और 2 4, 4 और 2 6, तो यहां पर आ गया हमारा 6। ठीक है, 4 और 1 हो जाएगा 5, तो ये आ गया हमारा 5 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था, हो गया ना। तो गुणा करना आप यहां पर सीख गए। चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और हमारा अगला कॉन्सेप्ट यानी भाग करना सीखते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को भाग करने में दिक्कत आती है, तो यहां पर जो मैं भाग आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, यानी जिसने अभी तक भी भाग के सवालों को हल नहीं किया है वो भी यहां से भाग को बहुत आसानी से सीख सकता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है 482। ठीक है, इसमें हमें भाग लगाना है 2 से। ठीक है, अब 2 से भाग कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इस 2 से इस पहले नंबर में भाग जा सकता है, जा सकता है, क्योंकि 4 जो है वो 2 से बड़ा है तो भाग तो हमारा चला ही जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो हमारा 4 आ जाए या 4 से कम आए, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ा तो आ गया हमारा। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आया हमारा 4। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 4। ठीक है, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आया 4, तो हमने 4 लिखा। अब इसको क्या करना है, हमें घटाना है, यानी 4 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद में अगला नंबर क्या है 8, तो ये हमने उतारा 8। ठीक है, इसका हो गया। इसके बाद में अगला नंबर क्या है 8, तो 8 को उतार लेंगे हम यहां पर। ठीक है, समझ में आ गया। अब 2 का पहाड़ा फिर से हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो हमारा 8 ही आए या 8 से कम आए, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो 2 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 4 बार। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर कितना आया 8, तो हमने लिखा 8। अब इसको घटाइए, 8 में से 8 जाएंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यहां पर लगा देंगे क्रॉस। अब इसके बाद में अगला नंबर क्या है, देखिए अब यहां तक का हो गया। अब इसके बाद में अगला नंबर क्या है 2 है, तो ये हमने उतारा 2। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 2 आ जाए या 2 से कम आए, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 एकम 2 एक ही बार में हो जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 1।
तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर कितना आया 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इसको घटाइए, 2 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो संख्या आई हुई है यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से हम भाग के सवालों को हल करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको यहां से हटा देते हैं और अगले सवाल को हल करते हैं। एक और सवाल है हमारे पास में भाग का, यहां पर ध्यान से देखिएगा 9531। इसमें हमें भाग लगाना है काय से, 3 से। ठीक है, तो जैसा हमने अभी पहले वाले सवाल किया था सेम वैसे इसको भी करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले चेक करेंगे क्या 3 से 9 में भाग चला जाएगा। अगर भाग चला जाएगा तब तो ठीक है, अगर नहीं जाएगा तो फिर हम 2 अंकों में एक साथ भाग लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर तो भाग जा रहा है, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो हमारा 9 आ जाए या 9 से कम आए, लेकिन 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो 3 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 3 बार। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आया 9, तो हमने 9 लिखा। अब इसको घटाइए, 9 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यहां पर लगाएंगे हम क्रॉस। अब इसके बाद में है क्या 5, तो 5 को हम उतारेंगे यहां पर। ठीक है, समझ में आ गया। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 5 ही आए या 5 से कम आए, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 तो ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, कितना आया 3, तो अभी हमने 3 लिखा। अब इसको घटाइए, 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो यहां पर हमने लिखा 2। ठीक है, अब यहां तक हमने उतार लिया था। अब इसके बाद में क्या है 3, तो ये हमने उतारा 3। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 23 आ जाए या 23 से कम आए, लेकिन 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। तो 24 तो ज्यादा हो जाएगा, यहां पर 23 है तो 24 ज्यादा हो जाएगा। तो 30 7 21 हम 7 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 30 7 21, तो यहां पर हम लिखेंगे 21। अब इसको घटाइए, तो यहां पर देखिए 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे, 2 में से जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब 3 उतारा था, अब इसके बाद में क्या है 1, तो ये हमने उतारा 1। ठीक है, समझ में आया, 1 उतार लिया। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा 21 आ जाए या 21 से कम आए, 21 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार, तो 30 7 आ जाएगा हमारा 21। अब इसको घटाइए, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और ये जो संख्या आई है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम भाग के सवालों को हल करते हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये जो संख्याएं हैं इन्हें हमें गुणनखंड के रूप में लिखना है कि यदि हम इनके टुकड़े कर करके लिखें तो कितने टुकड़े इनके हो सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम इनका गुणनखंड करते हैं। जैसे 1024 का हमें गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे 1024। ठीक है, अब यहां से एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इनको अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या में जैसे कि सबसे पहले 2 हो गया, 2 के बाद में हमारा 3 हो गया, 3 के बाद में 5 हो गया, 5 से नहीं जाएगा तो फिर 7 से करेंगे, 7 से नहीं जाएगा तो फिर इसके बाद में हम 11 से करेंगे, 11 से नहीं जाएगा तो 13 से। मतलब अभाज्य संख्याओं से हमें भाग यहां पर लगाना है। सबसे पहले 2 से लगाते हैं, तो यहां पर कितना है 10, तो 2 पंजे 10, यहां पर 2 है तो 2 एकम 2, और यहां पर 4 है तो 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 से लगाते हैं, यहां पर 5 है तो 2 दूनी 4, अब 5 थे तो 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 11, तो 2 पंजे 10, 11 थे तो 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 12, तो 2 छिंग 12। ठीक है, फिर से 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2, यहां पर 5 है तो 2 दूनी 4, 5 थे तो 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 16, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, यहां पर कितना है 12, तो 2 छिंग 12। ठीक है, यहां पर 8 है तो 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से लगाते हैं, यहां पर 6 है। ठीक है, 6 है यहां पर, तो 2 तिया 6, यहां पर 4 है तो 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से लगाते हैं, तो यहां पर 2 एकम 2, 3 थे तो 1 बचेगा, 2 छिंग 12। फिर इसके बाद में 2 से लगाते हैं, 2 अट्ठे 16, फिर इसके बाद में 2 से लगाते हैं, 2 चौके 8, फिर इसके बाद में 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, और फिर इसके बाद में हम 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये इतने सारे हमने इसके टुकड़े कर दिए हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, तो हम गिन लेंगे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है 2, तो इसके जो गुणनखंड होंगे उनको हम लिख सकते हैं 2 की घात 10। ठीक है, मतलब कि 2 जो है वो 10 बार है। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए 2 की घात 10। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब दूसरे सवाल को करते हैं, इसके भी गुणनखंड निकालते हैं। इसको यहां से साफ कर देता हूं।
अब हमारे पास में दूसरा सवाल है 32 76। इसके भी हमें गुणनखंड करना है। एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे। अब इसमें भी क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं। यहाँ पर 3 है तो 2 एकम 2, 3 है तो 1 बचेगा। यहाँ पर हो जाएंगे हमारे कितने 12, तो 2 छिंग 12। यहाँ पर 7 है तो 2 तिया 6, तो 6 हो गए। अब इसमें थे 7 तो 1 बचेगा। यहाँ पर हो जाएंगे 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे। यहाँ पर 16 है, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर 3 है तो 2 एकम 2, ठीक है। 3 थे तो 1 बचेगा। यहाँ पर हो जाएंगे 18, 2 नाम 18, ठीक है। फिर 2 से करेंगे। यहाँ पर 8 है, 2 चौके 8। अब 1 में नहीं जाएगा तो ना जाने की 0, सॉरी। अब यहाँ पर जो है हमारा 2 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो 9 आ गया लास्ट में, और 9 लास्ट में है, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। अब इसको देखते हैं क्या ये हमारा 3 से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 8 और 1 9, 9 और 9 18, हाँ ये 3 से कट जाएगा। अब इसको 3 से काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हमने 3। अब 8 है तो यहाँ पर 3 दूनी 6, ठीक है। 8 थे तो 3 दूनी 6, 6 कट गया, बचे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 21। तो 30 आते 21, ठीक है। और 9 है तो 3 तिरका 9, ठीक है। अब इसके बाद में फिर से देखिए क्या ये हमारा 3 से कट सकता है। तो 7 और 2 9, 9 और 3 12, हाँ फिर से 3 से कट जाएगा। 3 से काट देते हैं तो 3 नाम 27, ठीक है। और 3 एकम 3, ठीक है। अब ये जो है हमारा काय से कटेगा, अब ये हमारा कटेगा 7 से, ठीक है। तो चलिए 7 से काट देते हैं। तो यहाँ पर 9 है तो 7 एकम 7, 2 बचेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 21, 7 या 21। अब काय से कटेगा 13 से, तो हमने 13 एकम 13, ठीक है। तो ये जो संख्या आई हुई है ये क्या है, हमारी दूसरी वाली संख्या के गुणनखंड है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 2 बार है, मतलब 2 की घात 2। 3 कितनी बार है, 2 बार है, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की घात 2, ठीक है। तो ये हमने लिखा 3 की घात 2। इसके बाद में हमारा 7 एक ही बार है और 13 हमारा एक ही बार है, ठीक है। तो इसके गुणनखंड हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 7 गुणा 13। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है BODMAS रूल। ये जो रूल है ये आपको बड़ी बड़ी कक्षाओं में भी काम आने वाला है। यानी आप मान लीजिए अभी 4वीं 5वीं में है, 6वीं 7वीं में है, तो आप जो है आगे की पढ़ाई भी करेंगे ना, मान लीजिए आप 12वीं कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद भी ये चीज आपको काम आएगी। तो ये चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो BODMAS रूल का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। BODMAS, ये हो गया BODMAS। B का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, ठीक है। O का मतलब होता है ऑफ का गुणा, ठीक है। अभी आपको समझ में जाएगा ये क्या है। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाना, ठीक है। तो ये मतलब होता है BODMAS का, ठीक है। अब इसका यूज कहां पर है, जैसे कि आप देखिएगा यहां पर आपको जो सवाल दिखाई दे रहे हैं 4 + 5 - 3 × 2। अब ये जो सवाल है इसमें हमें ये पता नहीं चल रहा है कि भाई पहले हम जोड़ करें या पहले घटाना करें या पहले गुणा करें, ठीक है। तो यही चीज हमें बताता है BODMAS रूल, ठीक है। तो यहां पर देखिए जैसे कि अगर कोई संख्या कोष्टक में होगी तो सबसे पहले कोष्टक को हल किया जाएगा। अगर कोई ऑफ वाला गुणा है तो उसको दूसरे नंबर पर हल किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में ये दोनों हल करने के बाद में तीसरे नंबर पर भाग को हल करेंगे। फिर इसके बाद में हमारा गुणा हो जाएगा, फिर जोड़ होगा, ठीक है, और फिर घटाना होगा, ठीक है। इसी क्रम में हमें इन सवालों को हल करना होता है, ठीक है। समझ में आया। चलिए तो ये जो रूल है इसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं और हमारे सवालों को हल करते हैं इसी BODMAS रूल की मदद से, ठीक है। तो हमने कोने में लगा दिया यहां पर। अब देखिए यहां पर हमारा सवाल है 4 + 5 - 3 × 2, ठीक है। अब इस सवाल को ध्यान से देखिए। BODMAS रूल के अनुसार हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें कोष्टक हल करना चाहिए। तो कोष्टक इसमें नहीं है, मतलब ये हमें नहीं करना। इसके बाद में ऑफ वाला गुणा भी इसमें नहीं है, मतलब इसकी भी जरूरत नहीं है। इसके बाद में देखिए क्या इसमें भाग है, भाग भी नहीं है। इसमें क्या है, गुणा जोड़ और घटाना, यही है। और इसमें भी क्या है, गुणा जोड़ और घटाना। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले गुणा होगा, फिर जोड़ होगा और फिर घटाना होगा, ठीक है। समझ में आया। तो यहां पर ध्यान से देखिए गुणा इन दोनों के बीच में है, ठीक है। चलिए गुणा कर लेते हैं। 4 + 5 - 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया 6। अब इसके बाद में क्या करना है, जोड़ करना है। तो जोड़ है इन दोनों के बीच में, तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, और यहां पर माइनस के 6। 9 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 3 बचेंगे। बस यही 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम BODMAS रूल से सवालों को हल करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगला सवाल है हमारा 9 - 5 + 4
भाग 2 गुणा 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस सवाल में सबसे पहले देखिए बॉडमास रूल के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इसमें नहीं है, ऑफ वाला गुणा इसमें नहीं है। इसमें देखिए क्या है, भाग गुणा जोड़ और घटाना। तो यहां पर देखिए भाग गुणा जोड़ और घटाना, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले ये होगा हमारा भाग, फिर होगा हमारा गुणा, फिर होगा जोड़ और फिर होगा घटाना। ठीक है, तो देखिए भाग है इन दोनों के बीच में, तो चलिए भाग को कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 9 - 5 प्लस 4 में यदि हम 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। तो इन दोनों को हल करने के बाद में क्या आएगा, 2, इसके बाद में गुणा 3। ठीक है, अब भाग हल करने के बाद में हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर देखिए गुणा हल करना है। तो गुणा है इन दोनों के बीच में, तो 9 - 5 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, तो ये हो गया प्लस का 6। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। तो देखिए एक प्लस की संख्या ये है और एक प्लस की संख्या ये है, तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15, तो ये हो गया 15, और 5 जो है वो माइनस का है, तो ये आएगा हमारा 5। अब 15 में से 5 को आप घटा दीजिए, कितने बचेंगे, 10, तो यही 10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतने सिंपल तरीके से हम सवालों को हल करते हैं। ठीक है, एक और सवाल है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, कोष्ठक वाला सवाल है, तो ध्यान से देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिए 4 + 5, इसके बाद में यहां पर क्या है, भाग 3 गुणा 2 + 4। ठीक है, तो बॉडमास रूल के अनुसार सबसे पहले हमें क्या करना है, कोष्ठक के अंदर वाली संख्याओं को हल करना है। तो कोष्ठक के अंदर कौन कौन संख्या है, ये दोनों, तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9, तो हमने इन दोनों को हल कर लिया। फिर यहां पर है भाग 3, फिर गुणा 2 और प्लस का 4। ठीक है, कोष्ठक को हल करने के बाद में ऑफ वाला गुणा, तो ऑफ वाला गुणा इसमें नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए क्या है, भाग, तो भाग है इन दोनों के बीच में, तो 9 में यदि हम 3 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हल करने के बाद में आया हमारा 3, फिर गुणा हमारा 2, फिर प्लस का है 4। ठीक है, फिर भाग के बाद में फिर हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा है इन दोनों के बीच में, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, तो ये हो गया हमारा 6 और यहाँ पर प्लस 4। अब यहां पर इन दोनों को जोड़ दो, तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10, तो यहां पर भी हमारा आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बॉडमास रूल से सवालों को हल करते हैं। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालें। ठीक है, तो यहां पर मैंने 2 सवाल लिए हुए हैं, इन दोनों को ध्यान से देखना है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पहले सवाल को हल करते हैं। तो यहां पर है हमारा 25, 10 और 5। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इनके गुणनखंड करने होंगे। अभी मैंने आपको गुणनखंड सिखाया था, उसी प्रकार से हमें इनके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो एक लाइन खींचेंगे ऐसे और एक लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहां पर हमें देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो 2 से लगाते हैं। 25 में नहीं जाएगा, 25 को ऐसे लिख देते हैं। 10 में कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, 5 में नहीं जाएगा, 5 को ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, अब देखिए यहां पर 3 से तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट अब 5 से काटेंगे। तो यहां पर 25 है तो 5 पंजे 25, यहां पर 5 है तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, फिर से 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, 1 का 1 और 1 का 1। ठीक है, अब यहां पर जो संख्याएं आई हुई हैं इनका हमें सीधे सीधे गुणा कर लेना है। ठीक है, तो देखिए 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, यानी कि ये जो संख्याएं हैं इनका हमारा एलसीएम कितना आया है, 50 आया है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहां पर एलसीएम निकालते हैं। एक और सवाल है, इसको भी कर लेते हैं। इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए 18, फिर है 9 और फिर है 7। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसको कैसे करेंगे, तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड करना। एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 से भाग लगाइए। यहां पर है 18, 2 नाम 18, 9 में जाएगा नहीं, 9 को ऐसे ही छोड़ दो। 7 में नहीं जाएगा, 7 को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब 3 से लगाते हैं। तो यहां पर 9 है, 3 त्रिका 9, यहां पर 9 है, 3 त्रिका 9, 7 में नहीं जाएगा, 7 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर से 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 7 में नहीं जाएगा, 7 को ऐसे ही छोड़ दो। अब 7 से लगा देते हैं, 1 का 1, 1 का 1 और 7 एकम 7। नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब ये है कि अब हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया। तो अब हमें क्या करना है, ये जो संख्याएं आई हुई हैं इनका सीधा सीधा गुणा कर लेना है। तो देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 और 7 का हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 18 गुणा 7। ठीक है, 8 7 56 की 6 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12, यानी 126 जो है वो हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर कितना, 126। ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार से एलसीएम करते हैं। अब इसके बाद में हमारा एक और कॉन्सेप्ट है
HCF कैसे निकालें। तो HCF निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, एलसीएम की तरह ही है लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। चलिए तो पहले सवाल को हम करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है, 32 है और 36 है, ठीक है। वहां पर हम क्या कर रहे थे, दोनों को एक साथ अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे। यहां पर हमें क्या करना है, अलग अलग करना है। इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, ठीक है। तो 2 से लगाइए, यहां पर 2 एकम 2, ठीक है। यहां पर 1 बचेगा तो यहां पर हो जाएंगे 12, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, ठीक है, कर लिया। अब इसको भी कर लेते हैं। 2 से करेंगे 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 नाम 18, फिर 3 से करेंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो गया। अब हमें क्या करना होता है, ये है 32, तो 32 को हम ऐसे लिखेंगे, 32 के जो जो गुणनखंड है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 2 2 2 5 बार 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, ठीक है। 5 बार हमने लिख दिया। अब 36 के भी लिख देते हैं, ये हो गया हमारा 36, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 2 बार है, ठीक है, तो 2 गुणा 2, ठीक है। इसके बाद में 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद में 3 और फिर इसके बाद में फिर से 3, तो ये हो गया। अब देखिए दोनों संख्याओं के गुणनखंड हमने लिख लिए। अब हमें क्या करना है, जोड़े बनाना है, ठीक है। जोड़े कैसे बनाएंगे देखिएगा ध्यान से। जोड़े देखिए, ये 2 का जोड़ा बन गया हमारा एक साथ, ठीक है। इस 2 का भी जोड़ा यहाँ पर हमारा बन गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इनका जोड़ा नहीं बन पाया। ऐसे ही 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसका भी जोड़ा नहीं बना। तो जिसका जोड़ा नहीं बना उसको छोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ा इन दोनों का बना है, तो यहाँ से हम 1 2 बाहर निकालेंगे और यहाँ से 1 2 बाहर, ठीक है। हर जोड़े में से 1 2 बाहर निकलेगा, ठीक है। इसमें से भी 1 2 बाहर, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यानी कि हमारा जो पहला सवाल है इसका हमारा HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए एक और सवाल है, इसको भी कर ही लेते हैं। इसको यहां से मैं साफ करता हूं और अगले सवाल को हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये है हमारा 48 यानी 48 और दूसरा है हमारा 52। दोनों के गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए करेंगे। तो सबसे पहले 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर 4 है, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। इसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 थे तो 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 12, तो 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 और यहाँ पर 6 है तो 2 तिया 6, फिर 13 से करेंगे 13 एकम 13, ठीक है। अब 48 है यहाँ पर, तो 48 के गुणनखंड जो जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। कितनी बार, 4 बार 2 और 1 बार 3, ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। इसके बाद में 52 के क्या क्या गुणनखंड है उनको भी यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 13, ठीक है, यही है। अब जोड़े बना लो। यहाँ पर एक जोड़ा हमारा ये बन गया, एक जोड़ा हमारा ये बन गया। अब देखिए 13 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इस 2 का जोड़ा भी नहीं बन रहा है, इसका भी नहीं बन रहा और इसका भी नहीं बन रहा, ठीक है। तो जिसका नहीं बन रहा उसको छोड़ दो, जो जो हमारे पास है सिर्फ उन दोनों को गुणा कर लो। तो यहाँ से 1 2 बाहर निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ से भी 1 2 बाहर निकालेंगे, इन दोनों गुणा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो यही 4 जो है हमारा, इसका भी HCF कितना आ जाएगा हमारा, तो इसका भी जो है हमारा HCF क्या आ जाएगा, इसका भी HCF हमारा आ जाएगा कितना, 4, ठीक है। तो ये थे हमारे बेसिक मैथ के 6 टॉपिक जो मैंने आपको बता दिए हैं। आशा है आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।